जो है जानती है और उसके लिए आस लगा करके बैठी हुई है। तो आइए वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसके बारे में देखा जाए कि पूरी दुनिया जो है काफी समय से, काफी देर से इंतजार कर रही है। तो उस सब्जेक्ट का नाम है साइंस। आज हम साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे साइंस देखेंगे तो साइंस को हिंदी में बोला जाता है विज्ञान। साइंस को हिंदी में बोलेंगे विज्ञान। अब यहाँ पे देखना है कि साइंस की जो उत्पत्ति है, यानी ये साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है किस वर्ड से हुई है, सबसे पहले हम उसको जानते हैं, तब उसके बाद हम विज्ञान के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखें साइंस शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन वर्ड है। साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है सिंटिया है। लैटिन वर्ड सिंटिया है। इसी सिंटिया से साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब इस सिंटिया का अर्थ होता है टू नो। इस सिंटिया का अर्थ होता है टू नो। टू नो का अर्थ होता है जानना। तो यहाँ पे सिंटिया जो है ये लैटिन वर्ड है। इसी सिंटिया से साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। इतना क्लियर हुआ कि साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है एक लैटिन वर्ड सिंटिया होता है, उसी सिंटिया से साइंस की उत्पत्ति हुई है। तो सिंटिया का अर्थ क्या होता है? जानना। अब यहाँ पे हम देखेंगे साइंस क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइंस का डिफिनेशन। आज के समय में जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक हम जो है साइंस के बारे में जानते रहेंगे और इसके पीछे चलेंगे, चाहे ये गॉड के पीछे चले। साइंस और गॉड में दोनों में कंपटीशन है। नेचर समझता है कि हम साइंस से बड़ा हैं, साइंस समझता है कि हम नेचर से बड़ा हैं, इसीलिए दोनों में कंपटीशन है। तो आज साइंस के बारे में हम इसका डिफिनेशन देखें। साइंस का अर्थ होता है विज्ञान। विज्ञान को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। विज्ञान को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक लिख देते हैं बी, एक लिख देते हैं ज्ञान। बी का मतलब होता है विशेष। बी का मतलब होता है विशेष। ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। तो यहां पे इसके मीनिंग से हमको पता चल गया विशेष जानकारी। विशेष जानकारी को विज्ञान कहते हैं। विशेष जानकारी को हम क्या बोलेंगे? विज्ञान कहते हैं, विज्ञान बोलेंगे। तो यहां पे विज्ञान जो है इसकी अध्ययन जो है, अब एक लाइन में हम डिफिनेशन बोल सकते हैं कि विशेष ज्ञान को विज्ञान कहेंगे। कई तरह से इसका डिफिनेशन सुनने में आएगा। कई तरह से बच्चे बोलते हैं, कई तरह से व्यक्ति बोलता है कि साइंस किसे कहेंगे, विज्ञान किसे कहेंगे। तो एक लाइन में हम बोल सकते हैं विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान है क्या, ये हमको क्या चीज देता है, इसको हम स्पष्ट भी करा सकते हैं। दूसरी डिफिनेशन हम इसका बोल सकते हैं कि हमारे भौतिक जगत में, हमारे जीवन जगत में, इस संसार में, इस लोक में जो भी घटना घटित हो रही है, हमारे जीवन जगत में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, उस घटना का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। हमारे भौतिक जगत में, हमारे भौतिक जगत में, भौतिक जगत में जो भी घटना घटित हो रही है, उसका क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है।
ये हुआ विज्ञान का डिफिनेशन। हमारे भौतिक जगत में, हमारे जीवन जगत में जो भी घटना घटित हो रही है उस घटना का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। अब कैसी घटनाएं? तो जैसे में आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी को लोगों ने गोली से भून डाला, तो इंदिरा गांधी की जब मौत हुई थी, गोली मारने वाला जो व्यक्ति उसको मारा था वो हमारे आंख के सामने, आप लोगों के आंख के सामने नहीं घटी थी, लेकिन उस घटना के बारे में हम जानते हैं कि लगता है कि वो हमारे आंख के सामने घटित हुआ है। महात्मा गांधी को नथुराम गॉड्स ने मारा, ये घटना हुई, लेकिन घटना कहाँ हुई? हिंदुस्तान में, लेकिन हमारे सामने, आपके सामने नहीं हुई। लेकिन उस घटना के बारे में हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, इस वर्ल्ड के लोग जानते हैं, इस दुनिया के लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी को नथुराम गॉड्स ने गोली से क्या किया? मार डाला। वो घटना घटी। इंदिरा गांधी को गोली से लोगों ने भून डाला, वो भी घटना घटी, लेकिन हम लोग के आंख के सामने ये घटना नहीं घटी, लेकिन तब भी उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इन सारी चीजों की जानकारी कौन दे रहा है? इन सारी चीजों की जो जानकारी देगा, जो भी अध्ययन कराएगा इन सारी घटनाओं के बारे में, उसी को हम विज्ञान कहेंगे। जैसे और देख लीजिए, महाभारत की लड़ाई लड़ी गई, वो आपके सामने, हमारे सामने नहीं लड़ी है। रामायण की लड़ाई लड़ी गई है, वो आपके सामने, मेरे सामने नहीं लड़ी गई है, लेकिन आप उस स्टोरी के बारे में, उस कहानी के बारे में ऐसे बताते हैं, ऐसे जानते हैं कि लगता है कि उस दृश्य जो है हम लोग के आंख के सामने घटित हुआ है। तो इन सारी घटनाओं के बारे में जो चीज जानकारी देगा, इन सारी घटनाओं के बारे में जो सब्जेक्ट जानकारी देगा, उसी सब्जेक्ट को हम विज्ञान कहेंगे। वहीं यहाँ पे है आपका विज्ञान। जितनी भी हमारे देश में, चाहे वर्ल्ड में, इस संसार में, इस लोक में, इस जगत में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है, उस घटना का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाएगा। किस सन में घटा, किस डेट में घटा, किस समय घटा, इन सारी चीजों की ये जानकारी देता है। इसीलिए हम इसको हम क्या बोलेंगे? विज्ञान बोलेंगे। तो कोई भी डिफिनेशन पूछे, कोई भी डिफिनेशन पूछे, आप ये भी बोल सकते हैं विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या हमारे भौतिक जगत में जो भी घटना घटित हो रहा है उस घटना का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। तो यहां पे देखा जाएगा, विज्ञान का अध्ययन करने के लिए इसको दो भागों में बांटा गया है। विज्ञान का अध्ययन करने के लिए, यानी साइंस का अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए साइंस को दो भागों में बांट दिया गया है। तो दो भाग कौन कौन है, आइए हम उसको देखें। तो यहां पे साइंस को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग में जो होता है साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, दूसरा होता है साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स, साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स को बोला जाता है सजीव वस्तु का विज्ञान, और साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स को बोला जाता है निर्जीव वस्तु का विज्ञान। तो जिस विज्ञान में हम सजीव के बारे में चर्चा करेंगे उसको हम साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स बोलेंगे, और जिस विज्ञान में हम निर्जीव वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे उसको साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स बोलेंगे। इस ब्रह्मांड में, इस लोक में, इस जगत में, इस संसार में दो ही प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है, एक सजीव और एक निर्जीव। इसके अलावा कोई अगर दूसरा वस्तु है तो आप लोग बता सकते हैं। दो ही प्रकार की इस ब्रह्मांड में, इस संसार में वस्तु होती है, एक सजीव होता है, दूसरा निर्जीव होता है। तो आज के क्लास में आप देखिएगा कि सजीव वस्तु के बारे में जानकारी करेंगे तो उसको हम साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स बोलेंगे, और निर्जीव वस्तु के बारे में जानकारी करेंगे तो उसको साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स बोलेंगे। यानी साइंस को हम दो भागों में बांट रहे हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में दो ही प्रकार की वस्तु होती है, एक निर्जीव होता है, एक सजीव होता है।
तो सजीव वस्तु के विज्ञान को हम सजीव वस्तु का विज्ञान बोलेंगे, और निर्जीव वस्तु के बारे में जानकारी किया जाएगा तो उसको निर्जीव वस्तु का विज्ञान बोलेंगे। तो यहां पे सजीव वस्तु का विज्ञान, सजीव वस्तु का विज्ञान आए हुआ निर्जीव वस्तु का विज्ञान, निर्जीव वस्तु का विज्ञान। तो एक माइंड में आपको बैठाना है, सजीव वस्तु के विज्ञान को बायोलॉजिकल साइंस बोला जाता है। सजीव वस्तु के विज्ञान को बायोलॉजिकल साइंस बोला जाता है, बायोलॉजिकल साइंस बोला जाता है। सजीव वस्तु के विज्ञान को हम बायोलॉजिकल साइंस बोलेंगे और निर्जीव वस्तु के विज्ञान को हम फिजिकल साइंस बोलेंगे। फिजिकल साइंस, निर्जीव वस्तु के विज्ञान को फिजिकल साइंस बोला जाता है। तो यहाँ पे सजीव वस्तु के विज्ञान को बायोलॉजिकल साइंस और निर्जीव वस्तु के विज्ञान को फिजिकल साइंस बोला जाएगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि बायोलॉजिकल जो साइंस है इसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, और फिजिकल जो साइंस है इसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो आइए हम इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। दो भाग कौन कौन है उसको भी देख लिया जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और बायोलॉजिकल साइंस का हम पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे साइंस को दो भागों में बांटा गया है, बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस इसको बोला जाएगा सजीव के बारे में, सजीव वस्तु का विज्ञान, और एक होता है फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस इसको बोला जाएगा निर्जीव वस्तु का विज्ञान। तो इस साइंस में हम सिर्फ निर्जीव वस्तु के ही बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और इस साइंस में हम सजीव वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब इस बायोलॉजिकल साइंस को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है बोटनी और दूसरा होता है जूलॉजी। और इस फिजिकल साइंस को भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है फिजिक्स और दूसरा होता है केमिस्ट्री। फिजिकल साइंस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री। अब यहां पे देखिए, बोटनी को बोला जाता है वनस्पति। बोटनी को क्या बोलेंगे, वनस्पति बोलेंगे। और जूलॉजी को क्या बोलेंगे, जीव जंतु। अब यहाँ पे समझने वाली चीज है कि हम बोले थे कि बायोलॉजिकल साइंस को सजीव वस्तु के बारे में जानकारी किया जाएगा, यानी सजीव के बारे में जानकारी करेंगे तो उसको हम बायोलॉजिकल साइंस को बोलेंगे। अब देखिए, बोटनी बोला जाता है वनस्पति को। जितने भी पेड़ पौधे, जितने भी फसल दिख रहे हैं, ये सभी वनस्पति में आ जाएंगे। तो क्या उनमें जीव है कि नहीं, तो सजीव है। जीव है तो क्या है, सजीव है। तो सजीव है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल साइंस। सजीव है तो उसको बायोलॉजिकल साइंस बोलेंगे, क्योंकि वनस्पति में क्या होता है, जीव होता है। जितने भी पेड़ पौधे हैं उसमें ग्रोथ होता है, वो श्वसन करते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं। भोजन करने की क्रिया होती है, प्रजनन करने की क्रिया होती है। यानी प्रजनन करने की क्रिया की मतलब हुआ कि वो अपने आप में ग्रोथ कर रहे हैं, उसमें विकास हो रहा है, उसी से दूसरा पौधा क्रिएट हो रहा है। उस सेंस में यहाँ पे बोला जा रहा है। तो पौधे अपने आप में वृद्धि कर रहे हैं, वो श्वसन भी कर रहे हैं। श्वसन नहीं करेंगे तो फिर हरे पौधे, जितने भी वनस्पतियां दिखती है, क्या हो जाएगी, श्वसन की क्रिया बंद हो जाएगी, तो सूख जाएंगे। तो सूख जाएंगे तो निर्जीव के श्रेणी में आ जाएंगे। तो फिजिकल साइंस में हम उसको लेकर चले जाएंगे। तो जितने भी वनस्पति है, जितने भी वनस्पति दिखाई दे रहे हैं, सभी के सभी सजीव है। तो इसीलिए उसको बोला जाता है बोटनी। बोटनी का मतलब होता है वनस्पति। यहाँ पे और चीज देखना है, जूलॉजी। जूलॉजी का अर्थ होता है जीव जंतु। जैसे हम भी एक जीव हैं, आप लोग भी पूरे जीव हैं।
इस ब्रह्मांड में, इस लोक में, इस जगत में जितने भी जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं उसको हम जूलॉजी में रखेंगे। तो जीव जंतु में जीव होता है, उसमें प्राण होती है, इसीलिए वो सजीव है। तो आपको शुरू में ही बोला गया है कि बायोलॉजिकल साइंस जो है ये सजीव के श्रेणी में आएगा, और यहाँ पे फिजिकल साइंस जो है ये निर्जीव के श्रेणी में आएगा। और फिजिक्स का अर्थ होता है भौतिकी। फिजिक्स को बोला जाता है भौतिकी, और केमिस्ट्री को बोला जाता है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री को बोलेंगे रसायन शास्त्र। आप बताइए दुनिया में कोई ऐसा चीज है कि निर्जीव हो, सजीव हो और इस भौतिकी में आ जाए? आप मोबाइल अपने पास रखे हैं, कैमरा रखे हैं, बैठे हैं, ये जितनी भी वस्तुएं हैं, टेबल दिख रही है, बोर्ड दिख रही है, यहाँ पे ये जितनी भी वस्तुएं हैं निर्जीव में आ जाएगा, सजीव में कभी भी नहीं आएगा। तो भौतिकी में क्या होता है, सिर्फ निर्जीव वस्तुओं के बारे में ही जानकारी हम करेंगे। जो भी चर्चा करेंगे वो निर्जीव वस्तु के बारे में, निर्जीव पदार्थ के बारे में। वहीं रसायन शास्त्र में सिर्फ निर्जीव वस्तु के बारे में जानकारी किया जाएगा। इसीलिए बोला जाता है फिजिकल साइंस को निर्जीव वस्तु का विज्ञान। और यहाँ पे सजीव के बारे में जानकारी हम करेंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल साइंस, सजीव वस्तु का विज्ञान। तो आप देखें साइंस की उत्पत्ति लैटिन वर्ड सिंटिया से हुई है। फिर साइंस का डिफिनेशन देखें, फिर साइंस को हम दो भागों में बांट दिए, एक साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स और साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स को बायोलॉजिकल साइंस बोला जाता है और साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स को फिजिकल साइंस बोला जाता है। बायोलॉजिकल साइंस को भी दो भागों में डिवाइड कर दिए, बोटनी और जूलॉजी। बोटनी वनस्पति जिसमें पेड़ पौधों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, और जूलॉजी जीव जंतु जिसमें हम जीव जंतु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर फिजिकल साइंस को दो भागों में हम बांट दिए, एक मिला फिजिक्स और दूसरा मिला केमिस्ट्री। तो फिजिक्स को भी हम कितने, यहाँ पे फिजिक्स यानी भौतिकी और यहाँ पे है केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। तो हम देखेंगे आज के क्लास में फिजिक्स के बारे में, हम केमिस्ट्री के बारे में नहीं देखेंगे, जूलॉजी के बारे में नहीं देखेंगे, बोटनी के बारे में नहीं देखेंगे। आज का जो क्लास चालू होगा वो फिजिक्स होगा। तो आइए हम देखें फिजिक्स क्या है, इसकी दुनिया क्या है। ये बहुत बड़ी दुनिया है। इस दुनिया में जब आप रम जाइएगा, रुचि जग जाएगी, तो ये दुनिया जो है आपको बहुत बड़ा अच्छा लगेगा। रुचि जगाना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा चीज यहाँ पे दिख रहा है भौतिकी, बहुत बड़ा चीज है। मैथमेटिक्स भी इसके सामने कुछ नहीं है, केमिस्ट्री भी कुछ नहीं है, बायोलॉजी भी कुछ नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ा चीज है तो भौतिकी है, फिजिक्स है। आज उस दुनिया में आपको लेकर के चलेंगे और फिजिक्स की दुनिया दिखाएंगे कि कितनी बड़ी दुनिया है। बिल्कुल आपके दिलों और दिमाग में उतार देंगे। कभी मत कहना, कभी मत बोलिएगा कि फिजिक्स हमको समझ में नहीं आ रहा है। यहां से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। हम पढ़ा रहे हैं तो निश्चित है कि आपके दिमाग में उतरेगा फिजिक्स। तो सबसे पहले आइए देखें फिजिक्स क्या है। तो आइए यहाँ पे देखा जाए, फिजिक्स का डिफिनेशन हम जानेंगे। फिजिक्स का जो दुनिया है एक अलग दुनिया है और सभी दुनिया से इसका दुनिया अलग है। इस दुनिया में आपको जो है अपनी रुचि लेकर के आना है। तो यहाँ पे ये फिजिक्स है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है भौतिकी। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता क्या है कि ये फिजिक्स जो है, कहीं कहीं लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि फिजिक्स जो है सिंगुलर वर्ड है कि प्लूरल वर्ड है। तो इस प्रॉब्लम को हम दूर कर दें। एक एक पॉइंट को हम बताएंगे आपको, एक एक पॉइंट आपको देखना है। तो फिजिक्स यहाँ पे जो है लास्ट में एस लगा हुआ है, यानी आपको दिख रहा है, जितने भी लोग हैं उन लोगों को दिखता है कि ये फिजिक्स जो है प्लूरल की तरह दिख रहा है। लेकिन आप बताइए, सब्जेक्ट फिजिक्स जो है पूरी दुनिया में एक ही है, लोग फिजिक्स ही पढ़ते हैं। प्रकाशन अलग अलग होता है, राइटर अलग अलग होता है, लेकिन फिजिक्स अलग अलग नहीं होता है। फिजिक्स 10 को नहीं होता है, 50 को नहीं होता है। एक ही फिजिक्स है, एक ही सब्जेक्ट है फिजिक्स। जैसे एक ही सब्जेक्ट हुआ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का राइटर बदल जाएगा, पब्लिकेशन बदल जाएगा। जितना भी पब्लिकेशन अपने द्वारा पब्लिश करेगा उसका नाम उस पर रहेगा। लेकिन फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री एक ही सब्जेक्ट है। उसी तरह मैथमेटिक्स,
मैथमेटिक्स कभी भी आपका प्लूरल नहीं होता है, वो सिंगुलर होता है, क्योंकि मैथ एक होता है, राइटर अलग अलग होते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे देखना है, ये फिजिक्स जो है ये आपका सिंगुलर वर्ड है, और इसको हिंदी में बोला जाता है भौतिकी। ये भौतिकी जो है संस्कृत वर्ड है, ये भौतिकी जो है संस्कृत वर्ड है, यहाँ पे ये संस्कृत वर्ड लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स का डिफिनेशन कहता क्या है। तो हमारे जीवन जगत में या इस संसार में जो भी प्रकृति या प्राकृतिक घटनाएं उत्पन्न होती है, हमारे जीवन जगत में या भौतिक जगत में या संसार में जो भी प्रकृति या प्राकृतिक घटनाएं उत्पन्न होती है, उसके बारे में जो भी चीज हम अध्ययन करेंगे उसी को हम फिजिक्स बोलेंगे। यानी ये भी कह सकते हैं फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, भौतिकी कहलाता है। इसमें विभिन्न पदार्थों के बारे में भी अध्ययन किया जाएगा, उनके गुणों के बारे में भी अध्ययन किया जाएगा। तो यहाँ पे भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। भौतिकी कहलाता है। यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाता है, यानी फिजिक्स कहलाता है। तो ये हुआ फिजिक्स का डिफिनेशन। अब आपको देखना है कि फिजिक्स करता क्या है। तो आज आपको स्पष्ट हो जाएगा कि फिजिक्स जो है आज तक नया कुछ बनाया नहीं है, ये नकल करता है। किसका? प्राकृतिक वस्तुओं का। और उसको हम स्पष्ट करके दिखा देंगे कि वास्तव में जो है फिजिक्स जो है नकल करता है, लेकिन नकल जो है बड़ी अक्ल से करता है। आपको भी मालूम नहीं चलता है, हमको भी मालूम नहीं चलता है कि किसका नकल कर रहा है, लेकिन अच्छे जो एजुकेटेड पर्सन है वो जानते हैं कि फिजिक्स जो है नया कोई चीज बनाता नहीं है। नया चीज बनाने का काम केमिस्ट्री करता है, फिजिक्स कभी नहीं करता है। फिजिक्स जो है एक डायरेक्शन तैयार करता है, एक पैटर्न बनाता है, एक नियम बनाता है। जैसे मान लीजिए कोई साइकिल है, साइकिल को नया पार्ट पुर्जा है, अलग अलग है, उसको कैसे कसना है, ये एक साइकिल तैयार होगा। तो सबसे पहले वो सीट तो नहीं कसेगा, सीट कसेगा? नहीं कसेगा। तो उसका नियम वो तैयार करेगा, एक पैटर्न तैयार करेगा। तो जो पैटर्न तैयार करेगा उसी को हम फिजिक्स बोलेंगे। नया कुछ बनाता नहीं है, नया बनाता है केमिस्ट्री। अब ये कैसे नकल करता है इसको हम बताएंगे। तो आज के क्लास में आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि फिजिक्स जो है कभी भी नए पदार्थ की उत्पत्ति नहीं करता है। ये नकल करके प्राकृतिक वस्तुओं का उसी के आधार पे कोई दूसरा चीज बनाएगा, लेकिन ये नियम देगा, पैटर्न देगा, डायरेक्शन देता है। वो कैसे हम आपको बतला रहे हैं। एक क्लास में ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि फिजिक्स जो है नया वस्तु का उत्पादन नहीं करता है, ये नकल करता है। किसका? प्राकृतिक संपदा का। अब देखिए वो कैसे नकल करता है, आपके सामने दिखेगा। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम आपको जो है रामायण के क्षेत्र में लेकर चलेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है रामायण। रामायण एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है और सब किसी को अच्छा लगता है।
वो चाहे हम देख रहे हों, चाहे आप लोग देख रहे हों, सब किसी को ये अच्छा लगता है। लेकिन रामायण के सीन में आप ये देखो होंगे, रावण जब सीता को हरने के लिए आ रहा है तो किससे आ रहा है? आकाश मार्ग पे सीता को बैठा करके लेकर के जा रहा है। रावण जब सीता का हरण किया है तो वहां पे आकाश मार्ग पे सीता को बैठा करके लेकर जा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट में है आकाश मार्ग। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड में हम आपको बताएंगे महाभारत। महाभारत में आप ये दृश्य देखे होंगे जब महारथी कर्ण जो है कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ था। ऐसा कवच कुंडल जिसको दुनिया की कोई भी शस्त्र जो है, यहां तक ब्रह्मास्त्र भी उसको भेद नहीं सकती थी, वो कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ था। उसके ऊपर कोई शस्त्र काम नहीं करता था, तो कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ। तीसरा पॉइंट पे आप रजनीकांत का फिल्म देखे होंगे रॉबर्ट। तीन ही पॉइंट पे आपको चर्चा करना है, तीन ही पॉइंट को आराम से देखना है। हमको स्पष्ट कराना है कि फिजिक्स जो है कभी भी नए चीज की उत्पत्ति नहीं करता है, वो नकल करता है। किसका? प्राकृतिक संपदा का। आज वो क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में फिजिक्स जो है नकल करता है प्राकृतिक संपदा का। उस चीज का हम यहाँ पे स्पष्ट करा देंगे। अब यहाँ पे देखिए, रामायण में आकाश मार्ग पे, जिस आकाश मार्ग पे रावण ने सीता को बैठा करके ले गया था, वो ऐसा आकाश मार्ग था कि हाथ से इशारा करने पे उड़ने लगता था, फिर हाथ से इशारा करने पे वो जहां पे जाना रहता था वहां पे फिर जाकर के रुक जाता था। तो वो आकाश मार्ग जो था उसी के जैसा फिजिक्स ने क्या किया, उसका नकल कर दिया और आज के डेट में हवाई जहाज बना दिया। हवाई जहाज बना दिया। एक ऐसा हवाई जहाज बनाया कि इसमें पेट्रोल लगता है, मोबिल लगता है, सब कुछ लगता है, लेकिन ये देखिए प्राकृतिक संपदा है। अगर साइंस आगे है इस दुनिया में, साइंस अगर नेचर से आगे है, नेचर से बड़ा है, तो इसी तरह हमको भी आकाश मार्ग आज के साइंटिस्ट जो है बना करके दिखा दें, तब हम मानेंगे कि ये साइंस जो है भगवान से भी आगे है, भगवान से भी बड़ा है। अन्यथा कभी भी नहीं मानेंगे। आप लोग भी नहीं मानिएगा, किसी को नहीं मानना है। इसीलिए नेचर कभी यहाँ आता है तो साइंस यहाँ पे जाता है, फिर साइंस यहाँ पे रहेगा तो नेचर यहाँ पे आ जाता है। आज क्लियर हो जाएगा। ये आकाश मार्ग के बदले आज क्या बना? हवाई जहाज बना। अब यहाँ पे देखिए महाभारत में कवच कुंडल, कवच कुंडल है ये चीज है। अब कवच कुंडल के जगह पर हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, कहीं भी जाते हैं अपना स्पीच देने, तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके जाते हैं। तो यहाँ पे कवच कुंडल एक ऐसा है कि जिसको कोई भी शस्त्र भेद नहीं सकती है, उसी प्रकार बुलेट प्रूफ जैकेट को कोई भी गोली जो है उसको भेद नहीं सकती है। तो कवच कुंडल का नकल करके आज के डेट में लोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया। कवच कुंडल क्या है? एक प्राकृतिक संपदा है। तो कवच कुंडल का नकल करके बुलेट प्रूफ जैकेट बना। तो ये चीज हुआ। अब यहां पे देखिए एक रजनीकांत, रॉबर्ट फिल्म में आप देखे होंगे कि रजनीकांत ओरिजिनल है, एक डुप्लीकेट रजनीकांत बना रहा है और उसी से सब काम करा रहा है। तो रजनीकांत जो है प्राकृतिक संपदा है, भगवान ने उसको बनाए हैं, लेकिन जो डुप्लीकेट रजनीकांत बन रहा है वो मानव निर्मित संपदा है, भगवान उसको नहीं बनाए हैं। तो किसकी नकल हो रही है? प्राकृतिक संपदा की। यहाँ एक प्राकृतिक संपदा है, इसकी नकल करके लोग क्या बनाए? हवाई जहाज। यहाँ एक प्राकृतिक संपदा है, इसकी नकल करके लोग क्या बनाया? बुलेट प्रूफ जैकेट। ये प्राकृतिक संपदा है रजनीकांत, यानी हम हुए, हमारा कोई नकल करके हमारे जैसा आदमी बना देगा तो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो हम तो प्राकृतिक संपदा है, आप लोग तो प्राकृतिक संपदा है। तो इसका नकल करके क्या बना? डुप्लीकेट रजनीकांत।
तो यहाँ पे देखिए रजनीकांत का नकल करके डुप्लीकेट रजनीकांत। एक और चीज हम आपको बताएंगे, रामायण में एक और चीज है, आप यहां पे देखे होंगे ब्रह्मास्त्र। जब मेघनाथ से लक्ष्मण की युद्ध हो रही है और मेघनाथ जो है आकाश में उड़ उड़ करके वार कर रहा है, लक्ष्मण जो है घबरा जाते हैं और घबरा करके राम के शरण में जाते हैं, बोलते हैं कि भैया वो अधर्मी जो है, पापी जो है, अधर्म की लड़ाई लड़ रहा है, आप आज्ञा दे तो मैं ब्रह्मास्त्र का यूज करूं। लेकिन राम वहां पे मना कर रहे हैं, हम लोग धर्म के काम करेंगे, अधर्म के नीति पे चलेंगे, इसीलिए तुमको ब्रह्मास्त्र का यूज नहीं करना है। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा शस्त्र है जिसको किसी भी दिशा में भेदा जाएगा तो लक्ष्य को भेद करके आएगा और उधर का क्षेत्र जो है पूरी तरह से तबाह कर देगा, बंजर कर देगा। इसी ब्रह्मास्त्र का नकल करके आज के डेट में परमाणु बम बना है। तो ब्रह्मास्त्र जो है प्राकृतिक संपदा है। अगर आज का साइंस आगे है, डेवलप है, तो उसी तरह ब्रह्मास्त्र हमको बना करके दे दे कि आज की सेना जो है एक बार धनुष कमान पे चढ़ा करके तीर को छोड़ दे, पूरी जो है शत्रु समाप्त हो जाए। नहीं है साइंस के पास उतनी ताकत। तो ये है ब्रह्मास्त्र जो है प्राकृतिक संपदा है। ये जो है आकाश मार्ग, अगर साइंस आगे है, लोग कहते हैं कि साइंस जितना आगे है उसके सामने नेचर कुछ भी नहीं करेगा। जी नहीं, नेचर तो नेचर है, उसके सामने सब कुछ जो है नीचा है। साइंस क्या, इससे बड़ा भी चीज आएगा तो नेचर के सामने कुछ भी नहीं है। ये है आपका आकाश मार्ग। अगर साइंस आगे है तो हवाई जहाज क्यों बनाया, एक खर्चीला चीज है। इसी तरह आकाश मार्ग बना करके क्यों नहीं दे दिया साइंस। तो आकाश मार्ग प्राकृतिक संपदा है, इसका नकल करके हवाई जहाज बनाएगा। उसी तरह कवच कुंडल ये प्राकृतिक संपदा है, इसका नकल करके बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया गया। कवच कुंडल को कोई भी शस्त्र, यहाँ तक ये ब्रह्मास्त्र भी इस कवच कुंडल को नहीं भेद सकता था, उसी तरह बुलेट प्रूफ जैकेट को कोई भी गोली भेद नहीं सकती है। तो इसका यहाँ पे नकल हुआ है, तब बुलेट प्रूफ जैकेट बना है। उसी तरह यहाँ पे रजनीकांत जो मूवी में देखे हुए हैं, अपने शक्ल का अपने जैसा एक डुप्लीकेट रजनीकांत पैदा कर रहा है। तो रजनीकांत क्या है, प्राकृतिक संपदा, जैसे डुप्लीकेट रजनीकांत बनाया। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये जो फिजिक्स जो है, परमाणु बम कैसे बनेगा, इसका एक नियम तैयार करता है, पैटर्न तैयार करता है, रूल बनाता है, डायरेक्शन देता है। हवाई जहाज कैसे बना, इसका एक पैटर्न तैयार करेगा, नियम बनाएगा। ये बुलेट प्रूफ जैकेट कैसे बनेगा, इसका एक नियम देता है। तो फिजिक्स कहाँ कुछ बनाता है। फिजिक्स कभी भी नई चीज की उत्पत्ति नहीं करता है, ये नकल करता है किसकी, प्राकृतिक संपदा का। तो इस बात से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इस ब्रह्मांड में, इस धरती पे या तीनों लोक में फिजिक्स जो है कभी भी नया चीज नहीं बनाता है, वो नकल करता है किसकी, प्राकृतिक संपदा का। तो आज के क्लास में यहाँ पे आप देख रहे हैं फिजिक्स का डिफिनेशन। कोई भी पूछे कि फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे, फिजिक्स बोलेंगे, भौतिकी बोलेंगे। तो आज का क्लास जो है इसी पॉइंट के साथ समाप्त होता है। इतना देर तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं। लेकिन साथ ही साथ ये भी चीज बता रहा हूं कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। भी स्टूडेंट या कोई भी पर्सन पहली बार मेरे चैनल पे आया हो तो सबसे पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आप सबके पास पहुंचता रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।